2 years experience in sales, marketing, customer management, and social media. And also, I'm working at Easy Life. Easy Life, different kind of projects at Easy Media, at Easy Lands, at Easy Life Learning Hub, and many more. So, Uh, firstly, you all know what is the topic to discuss today, basically, which is digital horizon mastering technical skills. So, you all are students, yes, and can you tell me how many of you are doing side hustle along with your university study? How many of you? Can you please raise your hands? How many of you doing side hustles or some kind of job for some expenses? How many of you? No one? Anyone who is doing side hustle, earning some money? Yes. Yes, you went. Can you tell me what are you doing right now? I do reselling business on my trade. Okay, that's great. That's a great skill, reselling. This is basically a sales and marketing skills. उसके अलावा किसी को भी नहीं पता. No one is doing nothing. So देखिए इसको प्लीज ठीक कर दें. देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया. What's my perspective? मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया आई एम अ स्टूडेंट. आई एम जस्ट 20 years old. But I am co-founder at this age. So this is not a small thing. या फिर ऐसी कोई चीज जो कि बहुत इजी होती है. 2 साल मैंने अपने दिए सिर्फ इस कंपनी में. उससे पहले भी आई हैव वर्क इन मेनी कंपनीज. मेरे साथ काफी सारे स्कैम्स भी हुए एंड काफी सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की इन माय लाइफ. इतनी सी एज में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया चीजों को देखना. डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स. मैंने सिर्फ ऑनलाइन स्किल्स नहीं सीखी. मैंने सिर्फ टेक्निकल या फिर डिजिटल स्किल्स नहीं सीखी. मैंने प्रैक्टिकल स्किल्स भी बहुत सारी सीखी हैं. लाइक आई हैव डन. जैसे आप यहाँ फोटोग्राफर देख रहे हैं मैंने ये काम नहीं किया था. मैंने फोटोग्राफी की स्किल्स सीखी थी जस्ट फॉर दिस कि मैं अपने लिए कुछ एक्सपेंस निकाल सकूं. अपना कोई बजट बना सकूं या अपने लिए चीजें इजी कर सकूं. मैंने ये क्यों किया. क्या मुझे फैमिली ने कहा करने को. क्या मुझे किसी ने प्रेशर किया. क्या किसी ने कहा करना जरूरी है. नो. जस्ट फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट. राइट नाउ आज के दौर में इंडिपेंडेंट होना इज द मेन थिंग. क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते हैं हमें अगर हमने बीएस किया है सो एवरीवन इज लाइक के एमएस करो. जब एमएस करें एवरीवन इज लाइक जस्ट एमएस नहीं एमफिल करो पीएचडी करो. ऐसे ही होता है ना. और ये चीज इनफ नहीं होती. सो हमें बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सीखनी होती हैं करनी होती हैं अपने लिए नॉट फॉर अदर्स. एंड यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं अपने बीएस में ही इतनी काबिल बन जाऊं कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं डिग्री हाथ में लेके इधर उधर ना घूमूं. ये ना मुझे कोई कहे कि इससे ऊपर की कोई चीज कर लो शायद अच्छी जॉब मिल जाए. मैं अपनी ऐसी स्किल सीखूं जो मुझे हेल्प करे टू अर्न. मुझे अर्न करने में हेल्प करें. सो आज का हमारा टॉपिक टोटली इसी चीज पे बेस करता है फाइनेंस पे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया होगा. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमारे 2025 की फाइनेंस की क्या रिपोर्ट आई है. हाउ मेनी ऑफ यू नोस. या कितने लोग ही इसको देखते हैं कितने लोग ही इसके बारे में जानते हैं. एंड यही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बहुत सी चीजों की नॉलेज ही नहीं है जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं. हमें ये नहीं पता कि हम डेली स्नैक्स पे कितने पैसे खर्च कर देते हैं. डेली हम लोग खाना खाते हैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से कभी 100 200 300 500 700. कोई आइडिया नहीं है. ट्रैवल कोई आइडिया नहीं है. कपड़े जूते मेनी मोर थिंग्स. हमें फाइनेंस की जरा भी नहीं है कि हमें क्या कितना सेव करना चाहिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कितना जो है आगे हमें जो है फाइनेंस चाहिए ताकि हम किसी भी ऐसे टाइम में उसको सेव कर उसको सेव किए हुए को यूज कर सके. सो फ्रॉम इजी लाइफ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को कैसे डिजिटली प्रमोट करके जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं. सो फर्स्टली आप सबको यह आइडिया होना चाहिए व्हाट इज इजी लाइफ और व्हाट इज इजी लाइफ रनिंग ऑफ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड. आखिर इस कंपनी का कोर मिशन या नीच क्या है. दिस इज द मेन पॉइंट. सो
सबसे पहले आप सबके सामने कोड शो हो रहा है। हमारा कोर एम्बिशन क्या है कि आप जैसे यंगस्टर्स को, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो यंगस्टर, आप जैसे यंगस्टर्स को हम उस काबिल बनाएं कि आप भी इतनी बड़ी ग्लोबल लेवल की बिजनेस टाइकन बन सके या ऐसी कंपनीज बना सके जो आगे जाके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। दैट्स आवर मिशन। अगर हम अपनी नीच की बात करें, हर कंपनी की एक नीच होती है कि वो किस चीज पे वर्किंग कर रही है। तो हम पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो है पाकिस्तान में वो स्किल्स यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं जो उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट करे। And if we talk about what's our focus things, so we focus on sales marketing because sales is the only skill. एक अगर एलन मस्क एग्जांपल लें तो एलन मस्क क्या कर रहा है, आप सबको इसके आंसर का पता है। आप सबके पास फोन है, आपको वो सेल किया गया है। सेल्स इज एवरीवेयर और सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेल तब होती है जब उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है। सो मार्केटिंग इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मार्केटिंग अगर आपने की है तो कस्टमर मैनेजमेंट उसके बाद आता है। अगर अपने कस्टमर को आपने वो चीज मार्केट की बट उसको सही से मैनेज करके कस्टमर को सही से डील ना किया, देन वो सेल मार्केट होगे भी सक्सेसफुल नहीं होती। एंड देन द लास्ट थिंग इज लीड जनरेशन, जिसके बाद आपकी सेल क्लोज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नीड, आवर फोकस जो हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, विच इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स। ये सब वो चीजें हैं जो जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करें अपनी लाइफ में, आप लोग नहीं सीख सकते। हम बोले बगैर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, हम लिखे बगैर राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते। एंड सेम यही चीज सेल्स किए बगैर, रिजेक्शन के बगैर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इफ इजी लाइफ का नीच और कोर आपको पता है, आपको उसके प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आखिर हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द प्रोफाइल ऑफ अ कंपनी। ये थ्री बेसिक पीस होते हैं जो किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो ऑडियंस, जिससे ऑडियंस को आइडिया होता है व्हाट इज इजी लाइफ, व्हाट इज प्रोफाइल, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट्स इट्स प्लान। सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, यू नो हमारी जो है हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहाँ पे एक स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ बिकॉज एक प्रोडक्ट के पीछे एक विजन होता है। एक विजन जो उस प्रोडक्ट को बनाने का रीजन बनता है और उस प्रोडक्ट को फिर आगे मार्केट करने का या उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होता है कस्टमर को, वो सो इसके बारे में आपको आगे मैं डिटेल से बताऊंगी कि आखिर हमारे ये प्रोडक्ट्स क्यों हैं एंड क्या पर्पस है, क्या रीजन है प्रोडक्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाने का। बट उससे पहले यू ऑल हैव टू नो व्हाई यू ऑल आर हियर। आप सब यहाँ पे क्यों हैं, आप सब क्यों आखिर इजी लाइफ को सुने या इजी लाइफ के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करें। आप में से बहुत से लोगों से मैंने क्वेश्चन किया ना, बट किसी ने आंसर नहीं किया सिवाय एक स्टूडेंट के। सो दिस इज माई पॉइंट कि क्यों सिर्फ एक स्टूडेंट को नॉलेज की उस बारे में या वो साइड हासिल कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है, यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। सो आप सब के लिए इजी लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई यू ऑल आर हियर जस्ट टू लिसन अस, व्हाई यू जॉइन इजी लाइफ, व्हाई यू चूज इजी लाइफ फॉर योर फ्यूचर, ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अर्न व्हाइल यू लर्न। ये हम सबसे रिलेट करते हैं। वी ऑल आर लर्निंग सम एजुकेशन, सम काइंड ऑफ डिग्रीज। मैं भी डिग्री कर रही हूँ, ठीक है, मैं भी डिग्री कर रही हूँ, मैं भी वो पढ़ रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ वो डिग्री कर रही हूँ, आई एम नॉट स्टक इन दिस डिग्री। उसने मुझे ये नहीं कहा कि हर साल कुछ और नहीं सीख सकती। उसने मुझे ये नहीं कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी जाके डिग्री करने के बाद या ये स्टडी या ये लेक्चर्स के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा लर्न नहीं कर सकती। हमारी डिग्री में भी ना देयर आर मेनी काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स। मैंने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की डिग्री में प्रेजेंटेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी थी, थर्ड में भी इसी टाइप की मैंने स्किल्स में पढ़ा था, क्रिटिकल थिंकिंग की हमारा एक सब्जेक्ट था। सो हम ये क्यों लर्न करें, क्योंकि इन सब के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग जो है कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल स्किल्स को फोकस करके सॉफ्ट स्किल्स को बहुत साइड पे कर देते हैं, बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। सो इजी लाइफ आपको क्या सिखाता है, अर्न व्हाइल यू लर्न।
लर्न करने के साथ-साथ यू कैन अर्न, आप कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटीज अगर उसको तराशा जाए। देन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, हम सब लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सब कहते हैं ना, फैमिली भी कहती है बेटा कुछ कर लो बाहर भेज देंगे। और हम सब जब इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स, मेरी फ्रेंड है वो, उन्होंने एमबीबीएस की रिसेंटली, उनसे मेरी मुलाकात हुई, शी इज डूइंग एमएस इन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बट शी वाज लाइक कि बस मुझे ना एमएस किसी तरह कंप्लीट करना है, फिर मैं बाहर चली जाऊंगी। अभी मैं कोई डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं बाहर चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं काम करना। वो रीजन ये नहीं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ग्लोबली या फिर बाहर जाके हमें ज्यादा अच्छा पे किया जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई एक बिजनेस बनता है ना, तो वहां पे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। यू ऑल नो वेरी वेल, एक हॉस्पिटल बनता है ना, हर कैटेगरी का डॉक्टर चाहिए होता है, बट मेन पॉइंट इज हॉस्पिटल तो बने ना। सो दैट्स वाई एक पर्सन ग्लोबली या फिर बाहर फॉरेन क्यों जाना चाहता है। सो अगर हम में से कुछ ऐसे पर्सन निकले जो इस टाइप की स्किल्स रख सके, जो बाहर जाने की बजाय बाहर से बाहर गए हुए हमारे एसेट्स, इजी लाइफ जैसे बात करते हैं ना, पाकिस्तान को सर्व करना है। तो क्यों, क्योंकि पाकिस्तान से इतने टैलेंटेड स्किलफुल, आप में से बहुत लोग स्किलफुल और टैलेंटेड होंगे, वो बाहर चले जाते हैं, हमारा एसेट बाहर चला जाता है। तो वो लोग अगर पाकिस्तान में आए एंड सर्व करें, तो चीजें बहुत इंप्रूव हो सकती हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जा सकती है। ये हमने ही सोचना है, हम ही यंगस्टर्स हैं और हम ही वो लोग हैं जो आगे जाएंगे। हम वो नहीं बनेंगे जो ये कहें घर बैठ के न्यूज देख के क्या हुआ, बस फिर वही ये तो होना ही है, होता रहेगा, हमें क्या। नहीं, हमें ही तो है, क्योंकि कल को हम सब, हमारे साथ बुरा होगा, हम लोग वो चीज जो है फील करेंगे, हमारे साथ वो चीजें होंगी जो आज किसी और के साथ हो रही है, और हम उसको देख के कहते हैं यार ये क्या कह रहे हैं। सो दैट्स द मेन थिंग जिसको हमें फोकस करना चाहिए, बट हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें बहुत छोटी चीज लगती है, बट वो हम सबका मसला है, इंडिविजुअली हम सबका। देन अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है कि आप जो है एटलीस्ट अपना खर्चा उठा सको, नहीं ज्यादा, ये कोई नहीं कहता कि जो है पूरे घर का आप बोझ उठा लो, नो, इसकी बात नहीं हो रही। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एटलीस्ट आप ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं आप इजीली बेयर कर सको, जो कि बहुत जरूरी है आजकल। हमें एक एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, मुझे एक नोटबुक लेनी है, मुझे यूनिफॉर्म लेना है, तो ये बहुत बेसिक थिंग्स हैं। तो इंडिपेंडेंस की बात यहाँ से हो रही है एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लेवल पे। देन कम्युनिटी स्पोर्ट, देखिए स्पोर्ट इज एवरीवेयर, लाइक आप सबको सपोर्ट मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कोई चीज समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटी वाले आफ्टर लेक्चर टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसे है ना। दिस इज वर्ड, ये सपोर्ट है, उनका काम है लेक्चर देना, देन लेक्चर डिलीवर करके बात खत्म। नो, वो आपको अलग से चीजें गाइड कर रहे होते हैं। वाई, रीजन क्या है, दे आर गिविंग यू सपोर्ट, आपको सपोर्ट दी जा रही है, ताकि इफ कोई एक स्टूडेंट जो वीक है, जो इन सब स्टूडेंट्स का अलग लेवल होता है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसे अलग से जो है कंसल्टेंट दिया जाए, जो उसे गाइड करे कि आप किस तरह से चीजें कर सकते हो। सो ये सारी चीजें इजी लाइफ आपको प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई यू ऑल चूज इजी लाइफ, क्योंकि ये आपको वही सेम प्रोसीजर में, वही सेम जिसमें हम यूज टू हो चुके हैं, सुबह जागना है, यूनिवर्सिटी जाना है, लेक्चर देने हैं, जाके होमवर्क करना है, एंड देन चीजें हो जाती हैं। सो ये चीजें सेम एज इट इज उसी प्लान में आपको करवाई जाएंगी, बट चेंज कहाँ पे आएगा कि आप प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स लर्न करोगे। सो दिस इज द मेन स्लाइड, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द मैन बिहाइंड इजी लाइफ। बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि विजन होता है, किसी भी चीज का स्टार्टअप लेने का, कोई भी एक स्टेप लेने का एक विजन होता है। तो इस पूरे इजी लाइफ के विजन के पीछे कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड ही इज 23 years old फ्रॉम मुल्तान, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हर तरह की जॉब्स की, सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए। कोरोना में लाइक आपको पता है बहुत से लोगों की फैमिलीज और सारी चीजें बहुत खराब हुई थी, बहुत से लोगों के जो है बहुत क्राइसिस आए थे बहुत लोगों पे, लेकिन उस टाइम पे एक पर्सन ने एक विजन रखा कि मेरी तरह और भी लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो क्यों ना मैं अपने साथ उन सब के लिए भी कोई अच्छा प्लान ले आऊं, क्यों ना मैं उन सब के लिए भी सोचूं, नहीं सिर्फ अपने लिए, नहीं सबके लिए।
सो ये विज़न सिर्फ़ एक लीडर के माइंड में आता है एंड वही लीडर आगे जाके सर्व करता है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एंड अगर बात की जाए सर की एक्सपर्टीज की सो ही हैव गुड एक्सपर्टीज इन सेल्स मार्केटिंग कस्टमर मैनेजमेंट स्केलिंग बिजनेसेस एंड ऑल्सो अगर उनके विजन की बात की जाए तो आप सबके सामने है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान को इन क्राइसिस से बाहर ले जाने के लिए एंड कुछ अलग पाकिस्तान के लिए करने के लिए he is working day and night and he is the man behind easy life. Mr. Zain Omar Chaudhary, can you please come to the stage and आप further proceed करें? Thank you. So कैसे हैं आप सब? अच्छा कुछ चीजें मैम ने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ। इजी लाइफ एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन मोटिव ये है कि हम एक अजीम मुल्क बने। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना और वो इस मुल्क का सरमाया जिसे हम कहते हैं, जो हमारी यूथ यूनिवर्सिटीज में है, वो बनाएगी। ये कैंपेन्स हम घर बैठ के एड्स के ज़रिए भी कर सकते थे, बहुत आसानी से और एक यूनिवर्सिटी को नहीं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आके करने का मकसद ये है कि अभी जो हमारी यूथ डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है सोशल मीडिया से, रिलेशनशिप से या वो फ़िज़ूल की गैदरिंग जहाँ हम टाइम ज़ाया करते हैं, दिस इज़ योर गोल्डन एज। अगर एक 23 साल का लड़का यहाँ 6 कंपनियाँ बना के बैठा हुआ है, तो आपकी एज क्या है? सोचिए। इफ आई कैन, देन व्हाई यू डोंट कैन? आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। स्किल्स की जब बात आती है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम फँस जाते हैं या तो स्कैम करवा लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। तो मैं आप सबको पहले ये गाइड करना चाहूँगा कि हमारे साथ स्कैम क्यों होता है? क्योंकि ऑनलाइन जो मार्केट है, बिलियंस की मार्केट है। आप अमेज़न की नेटवर्थ देखें, आप एप्पल की नेटवर्थ देखें या किसी भी एक बड़ी कंपनी की नेटवर्थ देखें, उनका जो मेजर उनकी जो सेल्स आ रही है, वो ऑनलाइन आ रही है, ई-कॉमर्स से आ रही है। चाहे अमेज़न है, अमेज़न से आप दुनिया की हर चीज़ मँगवा सकते हैं। एक सुई से लेके प्राइवेट जेट तक आप जो है अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई अगर वो लोग अरबों का बिज़नेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसमें स्कैम क्यों कह रहा है? सोचने की बात है, ठीक है? तो मैं आप सबको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिस वज़ह से आप अपने बहुत सारे पैसे और टाइम बचा सकते हैं और आपका जो ट्रस्ट है ऑनलाइन मार्केट में, वो भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहले स्कैम हमेशा आपके साथ उस टाइम पे होगा जब आप देखेंगे ईज़ी मनी। जैसे कि माशाल्लाह पाकिस्तान की मार्केट में बड़ा मशहूर है साइमन राइटिंग वर्क। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे डुबाए होंगे। फिर अभी रिसेंटली इसी मंथ 2 से 3 स्कैम्स हुए हैं। एक तो 50 अरब रुपए का स्कैम हुआ है। सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पीछे है सिर्फ $1 बिलियन के लिए। और यहाँ पे पाकिस्तान के गाँव देहाती लोगों ने, सब्जियाँ बेचने वालों ने, रिक्शे चलाने वालों ने 50 अरब रुपए का स्कैम करवाया। अवेयरनेस नहीं है, इसी मनी हम स्किल्स नहीं सीखना चाह रहे। हमें चाहिए कि मैं ये 2-4 कमेंट्स कर लूँ, 2-4 एड्स देख लूँ और इससे मैं भी पैसे कमा लूँगा, हमारा मुल्क भी तरक्की कर लेगा। हमें इस मेंटालिटी को बदलना होगा। अनरियलिस्टिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन काम है तो बस ठीक है, ये हो जाएगा। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। अगर आप पैसा कमाना बहुत आसान है, अगर एक एवरेज तालीम रखने वाला लड़का इतनी सारी कंपनियाँ बना के आज नंबर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा है या वीएनसीए जैसे गवर्नमेंट नेशनल लेवल के इवेंट्स में उसको एज़ गेस्ट होस्ट इनवाइट किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है ना। चीज़ें बहुत आसान हैं। बस हमें कुछ अब इसमें 2 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं, बस उनके बारे में भी गाइड करना चाहता हूँ। उनके बारे में गाइड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जिनके पास स्किल्स होते हैं,
एक वो जिनके पास स्किल्स ही नहीं होती। अब जो जिनके पास स्किल्स नहीं है वो फँस जाते हैं स्कैम में, जिनके पास स्किल्स होते हैं उनका ये रोना होता है कि सर क्लाइंट्स नहीं आ रहे। अब इन पे सारी रात जाके देख लिया, फाइनल में सारी रात जाके देख लिया, freelancer.com और ऐसी बाकी वेबसाइट्स पे सारी रात जाके देख लिया, सर क्लाइंट्स नहीं आ रहे। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटी से, सिर्फ एक नज़र दौड़ा के देखें। आपकी हेल्थ, एजुकेशन किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ वहाँ पे एक सर्कलर चाहिए, जो उसके मसले हल करने वाला हो। जैसे कि मुझे ले लें, लोग डरते थे ऑनलाइन काम से, स्किल से। अब मैंने इस रैंक बनाई है, मोर देन 800 स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो कि सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं। किसी ऐसा में जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो आपको सबसे पहले अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो सबसे पहले आपको सीखनी होगी क्लाइंट मैनेजमेंट, जो कि मैं आगे जो है ना आप सबको समझा पाऊँगी। उसके अलावा कुछ सक्सेस बैरियर्स होते हैं, जो कि कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देते। तो स्टूडेंट्स हैं उनका तो मेन इश्यू ये होता है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि इस बार सेमेस्टर फीस मैं खुद दूँ, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, कोई थोड़ा छोटा-मोटा असाइनमेंट राइटिंग जैसा काम चाहिए। मतलब स्किल्स की तरफ नहीं आ रहे। आप स्किल्स को पार्ट टाइम भी लेके चलें, देन यू कैन आल्सो मेक अ गुड मनी। शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक भी आप पाकिस्तान में रह के क्लाइंट हंटिंग भी करें या काम करें, तो बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। लोकल जिम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, आपकी सर्विसेज़ हर जगह पे जा सकती हैं। बस खुद को समझा लें कि मैंने यूज़ करना है, खुद को समझा लें। ओके, अच्छा यहाँ पे जो है व्हाट इज़ मनी, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। हमें ना बेसिकली ये पता ही नहीं है हमने कितने पैसे कमाने हैं, क्यों कमाने हैं और उसका पर्पज़ क्या है? मतलब अगर मैं आप में से किसी से पूछूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान है या आपको ये पता है कि आपका मंथली खर्च कितना? एनीवन? कितना है सर? 30 30 के? 30 के, उसको मैनेज कैसे करते हैं? अल्लाह के हस्ते चल रहा है। फैमिली देती है। फैमिली देती है। तो पैसा जो कमाना है, ये इम्पोर्टेंट एक जो स्लाइड्स है इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पैसे के बारे में ना कोई बात नहीं करता। पैसे के बारे में कुछ समझाता नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता, कोई ये बताता ही नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में तो बस ये मशहूर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है मतलब खराबी का पैसा है। अगर किसी क्लाइंट को अगर देखिए वो हराम का पैसा है। हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो जो पैसे की शुरुआत है ये स्टार्ट हुई थी लाइक बहुत टाइम पहले, जब एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। चलिए पंखा चालू। बार्टर सिस्टम से ये काम स्टार्ट हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे। किसी के पास गन्ना है, आप उसमें आटा चावल ले लिए, चावल है तो जो है जूते ले लिए, कपड़े ले लिए, तो इंसान एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते थे और यही पैसे का जो बेसिक इनिशियल लेवल पे कॉन्सेप्ट था, जहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमने थोड़ी-सी मज़ीद तरक्की की। हम जो है सिल्वर कॉइन्स पे आए, गोल्ड पे आए, देन मज़ीद हमने आज पेपर करेंसी पे, देन क्रिप्टो पे, और अभी हमारी जो पाकिस्तान की जितनी सारी बैंक्स हैं वो भी डिजिटलाइज़ हो गई हैं। अब आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप जो है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जिस वजह से कोई आपको पे करेगा या पैसे देगा वो ये वैल्यू, कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं कि कस्टमर आपको पे करे। लाइक आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो क्या आप ऐसा ख़ास दे रहे हैं कस्टमर को, या आप मार्केट से अलग क्या दे रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर आपको पे करे? आप क्या दिए? जैसे कि अगर एप्पल की बात करें, भई एक ऐसा फ़ोन बना दिया, हर बंदा जिसको अपनी जेब में रख के कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं 4 लोगों से बेहतर हूँ। ठीक है? इसी तरह से मैकडॉनल्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्गर बेचने वाली कंपनी है, वो आपको लोकल गली मोहल्ले से भी मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ जाके स्नैक्स ज़रूर बनाते हैं। कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड की है, मार्केट का कॉन्सेप्ट बदल दिया। कस्टमर वहाँ जाके प्रीमियम फ़ील करता है। तो आप अपने कस्टमर्स को क्या देते हैं? ऐसा कि वो लाइक कहे हाँ यार यही बंदा है, इससे ही मैंने काम करवाना है, यही इसका ही काम अच्छा है, चाहे आप डेलीवरी कर रहे हैं, ऐप डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, ई-कॉमर्स करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं,
कोई भी फील्ड है आपकी, आप सब्जी बेचती है तो हम ऐसा क्या कस्टमर को दे रहे हैं कि कस्टमर आपके पास आए। इस तरह से जब आप पैसे कमाने की बात करते हैं तो चार तरीके होते हैं पैसे कमाने के, जो कि आई गेस बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि पैसा हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस पे बात नहीं करते। हम जो है बस भागते रहते हैं चीजों के पीछे। ESBI मॉडल, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, मतलब आप कहीं जॉब करते हैं तो हम अपना टाइम क्रिएट करते हैं। लाइक आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 12 घंटे जॉब करते हैं, 16 घंटे जॉब करते हैं, तो बेसिकली आपका टाइम ट्रेड हो रहा होता है, उसके बदले आपको पैसा दिया जाता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, आपको अपना छोटा मोटा कारोबार है, जैसे आप सब्जी बेचते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, छोटा सा पौधा रन करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी बिजनेस भी नहीं कर रहे लेकिन आप कहीं जॉब भी नहीं कर रहे, तो बस थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, फिर आते हैं बिजनेस ओनर्स, आपका कारोबार चल रहा है, आपका कारोबार चल रहा है, टीम काम कर रही है, जैसे मैं यहाँ पे होस्टिंग कर रहा हूँ, एक सेमिनार दे रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, और मुझे समझ, फिर मैं मजीद थोड़ी सी तरक्की करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, फिर मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करेगा। लाइक आपके पास 1 अरब 2 अरब 400 है, आपने रियल एस्टेट में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, वो आपके लिए पैसा लाता रहेगा, तो फिर इन्फ्लेशन होती है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहती है। ठीक है, चार तरीके हैं पैसे कमाने के, आपको इनमें से किसी एक में आना होगा इफ यू वांट टू मेक मनी। और जब आप पैसे कमाने की फील्ड में आए, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल है पैसे कमाने के, जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन्वेस्ट पैसा किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, और उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है कुछ प्रॉफिट निकाल के। जैसे कि मैंने एक 50 करोड़ रुपए का प्लाट लिया, ठीक है, अगर मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का, उसको मैंने छोड़ दिया 2 से 3 महीने, उसकी मेंटेनेंस की, उसमें कोई 1 करोड़ लगा दिया, देन मैंने उसको 60 करोड़ 70 करोड़ का बेच दिया। दिस इज हाउ मनी वर्क्स। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने सिर्फ चूज करना है कि क्या चीज आप करना चाहते हैं। आप अपनी यंग एज में कर सकते हैं या किसी भी एज में कर सकते हैं। और अगर आप जीरो में खड़े हैं, जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट हैं, आपकी कमाई का कुछ सोर्स नहीं है, तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है, यहाँ से मैंने खुद स्टार्ट किया था, अभी आपके पास एक चीज अनलिमिटेड है, वो है आपका टाइम। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें उन चीजों में, उन स्किल्स को सीखने में, जो आपको प्रोडक्टिविटी दें, आपको पैसा दें। आपने 6 महीने लगा के एक स्किल सीखा, लाइक सोनेट एडवर्टाइजमेंट सीखी, आपने कोडिंग सीख ली। अब एआई का जमाना है, लोग बेरोजगार होंगे लेकिन आप उस एआई को बना रहे होंगे क्योंकि आपको कोडिंग आती है। ठीक है, आपने कोडिंग सीखी, आपने कोडिंग सीखी, इसके अलावा आप कोई और स्किल सीखते हैं, देन उसको मोनेटाइज करें, उसको मोनेटाइज करें। टाइम लगाया, स्किल सीखा, अब वो स्किल आपको पैसिव इनकम दे रहा है, वो स्किल आपको एक्टिव इनकम दे रहा है, वो स्किल आपको पे कर रहा है, वो स्किल आपके लाइफस्टाइल का पे कर रहा है। आप 1 रुपए की चीज खरीदें, 10 रुपए की खरीदें, उसकी जो बुनियाद होगी वो आपका स्किल होगा। तो जितनी बड़ी मार्केट में जाएंगे, जितने बड़े समुद्र में जाएंगे, जितना बड़ा स्किल सीखेंगे, जितना ज्यादा एक टीम में एक चीज पे टाइम लगाएंगे, आप उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये बेसिक रूल्स हैं जो हमें आने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी मजे की लिखी हुई है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि कब 2 तरह के लोग होते हैं पाकिस्तान में, कुछ लोगों के पास स्किल होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास स्किल नहीं होता उनका, तो उनको तो हम काउंट ही नहीं करते। लेकिन मेरे पास ये बहुत सारा सवाल आता है, क्योंकि अभी हम लाइव हैं तो मैं इसको लाजमी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पास ये बड़ा सवाल आता है कि सर मेरे पास स्किल है, मुझे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गया, 2 साल हो गए हैं, सर मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, तो सर इसका हल बताओगे। स्किल होना और उसको मार्केट और सेल करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने डिग्री ले ली, डिग्री हाथ में है बस। अब अस्पताल कैसे बनाना है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, कस्टमर मैनेजमेंट क्या होती है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन एंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। तो स्किल होना एक अलग चीज है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैकडोनल्ड्स इज अ $40 मिलियन कंपनी, सिर्फ बर्गर बेच रहे हैं 400-500 का, और तो कुछ नहीं है मैकडॉनल्ड्स का मिलता, मैंने कभी नहीं खाया। 400-500 का बर्गर बेच के पूरी दुनिया में ब्रांचेस बनाई हुई है। सोच के देखें, फर्क कहाँ पे आया। एक आम गली नुक्कड़ में या बाजार में
भी एक बर्गर वाला बैठा होगा जो शायद अच्छा बर्गर भी दे रहा हो। तो फर्क कहाँ पे आ गया? फर्क आ गया मार्केटिंग में। इसी तरह से रेड बुल है, एनर्जी ड्रिंक की कंपनी है, एनर्जी ड्रिंक्स बेचते हैं, ठीक है। और वो कंपनी जनाब फार्मूला वन जो रेसिंग होती है वहां पे इन्वेस्टर्स बिठा हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर से ऊपर आ रहा होता है, कभी उनके जो पैराशूट से नीचे गिर रहे होते हैं, पैराशूट खुलता है तो पीछे रेड बुल लगा होता है। रेड बुल तो एक एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली कंपनी है। दिस इज मार्केटिंग, दिस इज सेल्स। इस तरह से मार्केटिंग होती है, इस तरह से सेल्स निकलती है। इस तरह से एक और मिसाल है, बड़ी मशहूर है। आप सब में से कोई कोयटा कैफे है? कोयटा होटल इस्लामाबाद में जगह जगह पे है कोयटा कैफे। कोयटा कैफे बहुत मशहूर है, इस्लामाबाद में बहुत जगह पे है। कोयटा कैफे वाले की चाय बड़ी अच्छी होती है, हम खुद कभी जाके पीते हैं। इसी तरह से स्टारबक्स भी इस्लामाबाद में है, कोयटा कैफे भी इस्लामाबाद में है। स्टारबक्स पूरी दुनिया में है, कोयटा कैफे सिर्फ मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में होगा या आसपास के कुछ शहरों में होगा। फर्क कहाँ पे आया? अब देखिए कि एक स्टारबक्स जो कॉफी बेच रहा है 600-700 की 800 की मिलती है, लोकल दुकान पे आपको शायद इससे बेहतर चीज मिल जाए, अच्छे एनवायरमेंट में मिल जाए, 250-300 की मिल जाएगी। फर्क कहाँ पे आ गया? चाहे स्टारबक्स वाले आपके नाम का स्पेलिंग गलत लिख देना, आप फिर भी उनको 800 रुपये खुशी खुशी पे करोगे, 4 स्नैप्स बनाओगे और सबको सेंड करोगे, यार दोस्तों को राज हो गया, आज मैं स्टारबक्स पे गया। फर्क कहाँ पे आया? अब आप सब इतने समझदार तो हो गए हैं कि मार्केटिंग और सेल्स आपके बिजनेस को कहाँ से लेके कहाँ लेके जा सकती हैं। इन सबकी ग्रोथ के पीछे एक ही सीक्रेट है, तो नाउ हाउ टू मार्केट एंड सेल आवर प्रोडक्ट। उसकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है? जैसे कि आईफोन 16 प्रो मैक्स आया था तो मैं भी एक बार जो है ना इस ट्रैप में बच गया था, भाई आईफोन लेना है, 16 प्रो मैक्स आ रहा है ये लेना है। मेरे पास पहले 15 था, 16 लिया, कोई इतना खास फर्क नहीं था, एक यूजर है उसको पता है। इस तरह से कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसकी मार्केट इस तरह से की जाती है, यहाँ हम इसकी मार्केट किस तरह से करते हैं कि कस्टमर के यार काम जल्दी से करवाना है, क्लाइंट के 10 दिन इंतजार करना पड़ रहा है कोई इशू नहीं है, काम इसी से करवाना है। मार्केटिंग, सेल्स, लीड जनरेशन, हाउ यू मैनेज योर कस्टमर्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाउ टू क्लोज अ सेल, ये बेसिक स्किल्स है। कस्टमर मैनेजमेंट तो एक ऐसा स्किल है कि जो हमारे लोग बहुत मिस करते हैं। मतलब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं एक मजे मजे की बात बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, आप लोगों को ये चीज जल्दी सीखने को मिल रही है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑफिस में, तो मेरे पास सीरीज आती हैं, अच्छी डिग्रीज होती हैं, तो जब मैं स्किल्स वाला क्वेश्चन देखता हूँ वहां पे लिखा होता है जो टाइम मैनेजमेंट है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, MS वर्ड। अच्छा जी, उसके बाद टीम मैनेजमेंट। तो भाई ये क्या है? ये स्किल्स है? फिर हम कंपनी बंद कर देते हैं, हम क्या सिखा रहे हैं अगर ये स्किल्स है तो? सर ये बंदा तो हर कोई कर लेगा ना। अगर ये इनको आपने स्किल्स का नाम देना है, ठीक है, तो फिर तो आपने मार्केट में सस्टेन कैसे करोगे? अब एज अ कंपनी मैं देखो यहाँ की एग्जाम्पल है, तो हमें यहाँ पे वीडियोग्राफर्स चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग के लिए पर्सन चाहिए, क्योंकि हम एक सेमिनार कर रहे हैं। सेम यूनिवर्सिटी की साइड पे देखें वो भी सेम पर्सन चाहिए, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट का वो क्या करेंगे? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड है उन स्किल्स की जो आपको सीखने चाहिए। मार्केट में कितना है तो टाइम के साथ खुद को अपडेट करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नोकिया का मोबाइल आप सबने यूज किया होगा, वो जो 33 का आता था, बहुत मजबूत था, बहुत पायदार था, अच्छी बैटरी टाइमिंग थी। आज कहाँ पे है? कहीं नहीं है। बटनों वाला था, बटनों वाला होके रह गया। आज सैमसंग और आईफोन रोल कर रहे हैं मार्केट पे, क्यों? टाइम के साथ उन्होंने अपडेट किया खुद को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपडेट की। तो आपको भी खुद को अपडेट करना होगा। नई जो चीजें हैं, एक स्किल अलग होगा, उस पर आप जो टाइम लगाएंगे, उसको मार्केट और सेल करना, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं। शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, लीड जनरेशन होती है। स्किल सीखने के बाद ये कि मसला होता है सर क्लाइंट कहाँ आएंगे, स्किल लोग देख लिया, उसको हम लीड जनरेशन कह दें, आउटपुट कह दें। अब वर्क फाइनल के अलावा बात कर रहे हैं, अब वर्क फाइनल समझ लो ड्रामा होंगे। फिर एक कस्टमर आ गया, उसके कुछ 100 तरह के ऑब्जेक्शन होंगे,
आपकी स्किल से वैल्यू, देन हाउ यू विल एजुकेट योर कस्टमर अबाउट योर स्किल, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉल्स, हम इजी लाइफ में इसको अपॉर्चुनिटी कॉल्स कहते हैं। देन फॉलोअप्स होते हैं, मतलब कि कस्टमर को क्लोज करना एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है काफी सारे स्टेप्स का। फॉलोअप्स होते हैं, एक्टिव फॉलोअप्स होते हैं, पैसिव फॉलोअप्स होते हैं। देन सक्सेसफुली आप एक सीनियर को क्लोज करते हैं एक अच्छा जो है टाइम ड्यूरेशन लगाने के बाद, उसको गाइड करने के बाद, फिर आप जो है एक वो प्रोसीजर है जो हर उस पर्सन को आना चाहिए जो ऑनलाइन या फिर कंपनी बनाना चाह रहा है, ब्रांड बनाना चाह रहा है, या इतने पैसे कमाना चाह रहा है कि वो टिक सके इस हालात में। अगर आप घर का बिजली का बिल ही दे रहे हैं ना, तो वही एनफ होगा, क्योंकि वो भी बड़े आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंस होगा, मेस का एक्सपेंस होगा, अगर दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं उसका एक्सपेंस होगा, इसके अलावा बहुत सारे होंगे। तो क्या आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान है? आप में से किसी के पास कोई फाइनेंशियल प्लान है? किसी के पास नहीं? किसी के पास भी फाइनेंशियल प्लान नहीं है यार, ऐसे पैसे लगाते हो आप सब। फाइनेंशियल प्लान मैं दे दूं, उसकी पिक्चर ले लें, उसमें मैंने सारी चीजें ऐड की हुई हैं, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवा देते हैं। मुझे पता था किसी के पास फाइनेंशियल प्लान नहीं होगा, ओके हम सीरियस नहीं है इतने। ओके, सो एज अ स्टूडेंट, अगर आपकी पॉकेट मनी की भी बात की जाए ऑन एवरेज, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपकी पॉकेट मनी की भी बात की जाए तो 5,000 से लेके 30,000 अगर आप ये काम शाम करते हैं, तो आपका जो पैसा है जो आप पॉकेट मनी लेते हैं, ये प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर टेंशन दीजिएगा। ये प्लान जो है काफी रिसर्च के बाद मैंने बनाया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एक्सपीरियंस और सारी चीजें। आपका पैसा किसके लिए जाता कहाँ पे है? क्योंकि सबसे पहले पैसा कमाना होता है, उसको मेंटेन यानी कि देखना होता है, उसकी एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें देखनी होती है, जहाँ काम कर रहा होता है उसको मेंटेन करना होता है, then उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। और यही वजह है कि इंडिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं इसी तीन गोल्स पे ही कमाते हैं। एजुकेशन और लर्निंग पे आपका लग सकता है 25 से 40%, यानी कि महीने का एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 2,000 से 12,000। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फूड और ग्रोसरीज जो होती है, यानी आपका मेस हो गया, या जो खाना वगैरह आप खाते हैं यूनिवर्सिटी में या दोस्तों के साथ, उसमें तकरीबन आपके लग सकते हैं 5,000 से 1,000, यानी कि 10 से 20%। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पहाड़ी से नीचे जाना होगा, मियाँ वाली शहर में, तो ट्रांसपोर्ट में आपके तकरीबन 3,000 4,000 इसके आसपास रह सकते हैं। अब सेविंग एंड स्किल के लिए आपके पास कितना पैसा बचा महीने का? सिर्फ 300, सिर्फ 500 से 3,000। इस तरह से पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप ईमेल तो आपके कम हो गए, मेल है तो सी बात है, भाई वगैरह जाना होगा तो ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें जो मजे की बात ये है, जो मैं अपनी टीम को भी गाइड करता हूँ, फाइनेंस मैनेजमेंट की जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें, अब इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, शायद इसमें से ना आपकी वो चीजें ना हो, जैसे कि एजुकेशन रैंकिंग पे आपका लगेगा, ग्रोसरीज पे आपका नहीं लगेगा। तो वो सबसे जो बेहतरीन है, जो चीज आप कर सकते हैं उसको ध्यान से समझें। यहाँ पे स्कूल है कि अगर आप ग्रोसरीज पे पैसा नहीं लगाते, तो किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है। उसमें ये पैसा डिपॉजिट करवाते जाए और बैंक आपको उसमें प्रॉफिट देगा, क्योंकि हलाल प्रॉफिट होगा। ये मैंने रिसर्च किया होगा। इस तरह से अगर आपके पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा बचाएं, उसको उस जगह इन्वेस्ट करें जो आपको फायदा दे, फाइनेंशियली फायदा दे। पैसा ही पैसे को कमाता है। तो ये जो प्लान है इसलिए आप पीछे ले सकते हैं, या ये पीडीएफ मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा। अब लेट्स बी रियल, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है 500 700 पर डे आप स्पेंड करते हैं। कितना आपका खर्चा होगा? 500 700 स्नैक्स पे, कॉफी पे, या अगर दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, और ये महीने का 25 30 40 हजार आपका एक्सपेंस हो सकता है।
अब अगर आप इसको बचाएं, ठीक है, और ऐसी जगह पे लगाएं जो आपको लाइफ टाइम जो है फायदा दे। जैसे कि आप इसे स्किल सीख सकते हैं, आप इसे बुक्स ले सकते हैं। वैसे तो हम बुक्स पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस एज में भी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बुक्स में रील्स नहीं होती, बुक्स में वीडियोस नहीं होती, बुक्स में ब्लॉग नहीं होते। तो आप पूरा फोकस करके फाइनेंशियल बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि काफी सारी हैं। अगर आप कहें तो मैं आप सबको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ बुक्स। आपकी बहुत अच्छी जो है गैदरिंग होती है, क्योंकि आपके जो आसपास के चार लोग होते हैं ना, जो चार दोस्त होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर। ड्रग्स लेने वालों के साथ, नशे करने वालों के साथ बैठे तो अगले 2 महीनों में आप भी नशे कर रहे होंगे, क्योंकि कैचिंग ऐसी है, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो पैसे की, फाइनेंस की, ग्रोथ की, बिजनेस की, सेल और मार्केटिंग की बात करते हैं, या सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो अगले 2 महीने में आप इसी ट्रैक पे होंगे। इसलिए ये चीजें बड़े गौर से चूज किया करें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें रिपीट हो रही है, सेव करें, इन्वेस्ट करें, स्किल्स सीखें। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की, वीडियो एडिटिंग की। ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको पैसा जनरेट करके देते हैं बहुत कम टाइम में। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे एडिटर्स भी हैं टीम में, जो 1 मिनट की वीडियो एडिट करने का 7,000 रुपया देते हैं। ऐसे सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं, ऐसे सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं जो 1 महीने के लिए अकाउंट मैनेज करने का 1.5 लाख चार्ज करते हैं। सिंपल, उन्होंने यही चीजें की हैं जो मैंने आप सबको बताई है। इस तरह से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करके अपनी जो गोल्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कब तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, कब तक कोई दूसरा पर्सन आपकी जो है फीस वगैरह पे करेगा। हमें खुद के लिए कुछ करना होगा, और पाकिस्तान की यूथ है, यही हमारा सरमाया है। आप बाहर से काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, या ड्रॉप शिपिंग करेंगे, या ई कॉमर्स करेंगे, तो जो डॉलर पाकिस्तान में आएगा उससे आपके मुल्क को भी फायदा होगा। यू कैन सर्व योर कंट्री एज वेल एज योर सैलरी। तो ये जो प्लानिंग है यहाँ पे, ये जो आपका टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए आपको सिर्फ एक स्किल नहीं सीखना, उसके साथ साथ आपको सीखनी है क्लाइंट मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, हाउ टू क्लोज अ सेल, फॉलो स्ट्रेटजीज, जो कि आपको इजी लाइफ सिखा सकता है। इसमें हम सिर्फ अभी जो है नंबर के लिए 6 प्रोडक्ट्स अपने लिस्ट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, साथ में जो प्रैक्टिकल होता है वो सिखाया जाएगा। सिर्फ थ्योरी ही होगी, यानी कि क्लासेस पे क्लासेस नहीं हो रही होगी, इसमें आपको प्रैक्टिकली भी चीजें दिखाई जाएंगी, क्लाइंट इंटरेक्शन होंगे। अगर आप इस्लामाबाद से हैं, या लाहौर से है, या मेजर सिटी से हैं, तो आपको जो है फील्ड वर्क भी करवाया जाएगा। इस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और साथ में जो सबसे बड़ी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी इसी लाइफ की, हम पैसे पे बात करते हैं, ग्रोथ पे बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग पे बात करते हैं, और उन चीजों पे बात करते हैं जो आपको फ्यूचर में फायदा देंगे, जो आपको ग्रो करेंगी, आपकी जिंदगी बनाएंगी, और आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लाइक अगर एक पुलिस वाला आपको रोक ले तो क्या करना है, नहीं पता। हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है। हम यहाँ तक गाइड करते हैं, ऐसा तो एक प्रायोरिटी है हमारा। हम यहाँ तक अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में जो है कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। फ्लेक्सिबल आपके पास जो है ऑप्शंस होंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान होंगे, जिससे आप अपने बहुत कम पैसों में वो चीजें सीख सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट रहेंगी। सो आपके जो आउटडेटेड स्किल्स हैं इस एआई के जमाने में, चैट जीपीटी को देखें, ग्रोक को देखें, डीप सी को देखें। अगर आप इसको एक कमांड देंगे ना कि मुझे पाकिस्तान के हिसाब से जो है एक स्टेप बताओ, कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा मजहब को फॉलो करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से बताओ, तो वो आपको वैसे सजेशन देगा।
आप उसमें जो है इस एज में अभी अभी ये एज है, 5 से साल बाद ये नहीं होगा, इससे एडवांस होगा। 2 साल बाद इससे एडवांस होगा, 5 साल बाद इससे एडवांस होगा। तो आप रिलाय ना करें एक सोर्स ऑफ इनकम के। लाइक आप डिग्री कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने आप पे काम करना चाहिए। लेकिन एक बैकअप प्लान रखें अपने पास। व्हाट इफ आपकी जॉब ना लगे? अपने पास एक बैकअप प्लान रखें ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना हो। आपकी जो फाइनेंस है, जो पैसे का सर्कल है, वो चलता रहे। तो जो स्किल्स आपको बहुत अच्छा पे कर सकती है, टॉप 6 स्किल्स उनकी जो है मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा, इजी लाइफ का ना थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग सिस्टम बताता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से ELT होता है, यानी कि इजी लाइफ लीडरशिप एंड ट्रेनर। वो मतलब आपका सुपरवाइजर, आप कह सकते हैं कि सुपरवाइजर होता है। आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं या नहीं, आप लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, आप जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं, आप नोट सबमिट करो, मतलब उसमें आपको जैसे बच्चे को लेके चलते हैं ना, बाप उंगली पकड़ के लेके चलता है, वो आपको इस तरह से लेके चलता है। फिर सुपरवाइजर्स, HODs और मैनेजर्स होते हैं, और मैं खुद होता हूँ। If any of you have any kind of question, then आप बोल सकते हैं। Yes. आपने बताया लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह जो है वो 200 बिलियन की सेल्स जनरेट कर रहे हैं। आपने एप्पल की एग्जांपल दी। बट एक नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेना चाहता है वो इसमें जाती है। आपने इसके बारे में कुछ? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैकडोनल्ड्स जो स्टार्ट किया था, मैकडोनल्ड्स के नाम से एक मूवी भी है, और इसके नाम में जो है ना काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मैकडोनल्ड्स 2 भाइयों ने स्टार्ट किया था, और उनकी जो सबसे अच्छी चीज उस टाइम पे मार्केट में थी, वो ये थी कि वो 10 से 7 मिनट में एक बर्गर तैयार करके देते थे। और बाकी जो रेस्टोरेंट थे, वो उस टाइम पे जो एक बर्गर बनाते थे वो 30 से 40 मिनट लगाते थे। ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे कस्टमर को टेस्ट के साथ साथ उसका टाइम भी बचाया। ठीक है। और ये मूवी और बुक दोनों में लिखा हुआ है, जो कि ओरिजिनल स्टोरी है। इसी तरह से एक सेल्स का पर्सन था, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो सेल्स एंड मार्केटिंग का जीनियस था। उस उसकी नजर पड़ी एक दिन मैकडोनल्ड पे। ठीक है। उसने वहां से बर्गर ऑर्डर किया, तो उसको यही लगा कि आधे घंटे में आएगा, मैं फोन से बैठा हूँ। तो जब वो बर्गर 5 से 7 मिनट में आया, तो वो खुद हैरान हो गया। उसने कहा, "यार, इतनी जल्दी आ गया है?" तो उसने कहा, "सर, हमारे तो ऐसे ही आता है।" तो उस बंदे ने वहां से अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स यूज करके मैकडोनल्ड को यहाँ तक पहुंचाया। और एक्चुअल में मैकडोनल्ड जो कंपनी है, बर्गर से ही बेचती है। ये रियल स्टेट की कंपनी है। अब इसके बारे में आप सब खुद रिसर्च करेंगे। लाइक अगर आपने कहा ना स्किल्स को पहले सीखते हैं उसको नर्चर करें उसको मार्केट करें। तो अगर एक इंसान मार्केटर है, एक बड़ा मार्केटर है, तो बिजनेस ओनर जो होता है उसकी कोर्स रहती है एडवर्टाइज करने का। ठीक है, अपने बिजनेस से तो वो एक न्यू कमर बंदे के पास क्यों आएगा, वो एक एक्सपर्ट मार्केट मार्केट के पास क्यों नहीं जाएगा। मैंने फर्स्ट करने के नया बंदा हूँ, मैंने मार्केटिंग सीखी है, उसको क्या जरूरत पड़ी कि लाइक वो मेरे से एडवर्टाइज करवाएगा। एक नया बंदा और एक प्रोफेशनल में फर्क सिर्फ उसके एक्सपीरियंस और स्किल्स का होता है। ठीक है। तो हम खुद भी ये चीज देखिए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कंपनी इंटर्नशिप के नाम से ये जो है चीज करती हैं, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इजी लाइफ का लोगो लेने के लिए कि लोग 6 6 महीने यहाँ पे काम करते हैं, तो be very honest। तो आपका जो इनिशियल डेज की जो स्ट्रगल होती है, वो अनपेड होती है। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जैसे इजी लाइफ ऐसी कंपनीज के साथ फ्री में काम कर सकते हैं। वो आपको सिखाएंगे कि हम कैसे बने हैं, क्योंकि जब आप एक बंदे के साथ रहेंगे तो आपको बताएगा कि मैं कैसा हूँ। तो ये चीज होती है जहाँ से एक फ्रेशर जो है ना आगे आता हूँ। एनीथिंग? सर जिस तरह आप ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हमें बहुत से प्लेटफॉर्म पे हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद ज्वाइन किए बहुत से कोर्सेज, लेकिन एंड पे नतीजा निकलता है वो स्कैम होता है। तो आप कैसे एश्योर कर सकते हो कि आपका जो है कोर्स स्कैम नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसको ये स्कैम वाली स्लाइड से ही मैं कुछ रेफरेंसेस देता हूँ आप सबको। हमारे साथ स्कैम होता क्यों है? ठीक है, इजी मनी। लेकिन मैंने आप में से किसी को इजी मनी का तो नहीं कहा।
ऐसे ही है। दूसरा, हम इतनी जल्दी में होते हैं, हमें $100 का $200 करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अब ऐसी चीज फॉरेन एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में सारी कंपनीज लिस्ट करती हैं। हम ये नहीं चेक करते कि ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट है या नहीं। हम एफडीआर टैक्सेस वगैरह नहीं देखते कंपनी के। हम ये नहीं देखते कि कंपनी किसी के लिए कहाँ पे काम कर रही है। जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद में, हम फैसलाबाद में, मुल्तान में फिजिकली काम कर रहे हैं। आप ऑफिस विजिट करें। फिर मेन चीज तो मुझे लाइक, मैं देखता होता हूँ एक कंपनी के बारे में, देखता हूँ फेस कौन है, इसकी फेस वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं हूँ डॉक्टर मनोहर, इसी तरह की फेस वैल्यू है। तो आप हमें लाइक मीटिंग कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या खुद आ सकते हैं। तो अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं, तो ये 4 से 5 बेसिक चीजें होती हैं, इसको जो है ना चेक किया करें। क्योंकि अगर आपकी एक कंपनी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मिस कर रहा था, बैंक। आपके अकाउंट में 5 अरब भी पड़े ना, बैंक ने फ्रीज कर दिया है, तो आप उसको नहीं हिला सकते। जितना मर्जी बड़ा स्कैमर है ना, वो बैंक के साथ स्कैम नहीं कर सकता। 50 अमाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाए, बैंक टू बैंक हो जाए, एक एक चीज के लिए क्लियर हो। तो एक कंपनी जिसका किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे हमारे मिजान बैंक में अकाउंट है, इसी लाइफ ट्रेडिंग और सेंट्रल प्राइवेट बैंक के नाम से, और इस माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट है। जैसे मिजान बैंक के जो रीजनल मैनेजर थे, वो हमारे सेमिनार्स पे भी आते हैं। अभी हमारा मुनाल में सितंबर में सेमिनार हुआ था, अभी तो बंद हो गया। तो उस, उसमें आते हैं। तो जब एक कंपनी जिसका बैंक अकाउंट है ना, बैंक वाले क्या करते हैं, आपके ऑफिस विजिट करते हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है क्या, जब हम आए, आपके बोर्ड्स लगे हो, आपका प्रॉपर ऑफिस हो, आपके एम्प्लॉयज बैठे काम कर रहे हो, वो आपकी ट्रांजेक्शन देखते हैं। और जो कंपनी के बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो आप ऐप से अपडेट नहीं होते। जैसे हमारे बैंक मोबाइल में होता है ना, कंपनी का ये जो निजाम बैंक वगैरह के ऐप होते हैं, ऐप में हमारे पोर्टल्स होते हैं, तो वो आपकी एक एक सेकंड की ट्रांजेक्शन की जो है रिकॉर्ड रखते हैं। एनीथिंग? जी जी। My question is that how to deal with the randomness of spending money. कि हम अब एक प्लान बताया हमें पूरे मंथ एक्सपेंसेस का, तो एज अ स्टूडेंट अगर 30,000 भी अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना रहा हूँ, लेकिन उसमें सडन अगर चेंज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल सुबह वास्ते किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उसमें हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां पर एक्सपेंसेस करना है, उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट प्लान? आपने बैंक में पैसा सेव किया था, जो मैंने बताया? नहीं, मैंने बताया कि जो बचेगा वो अपने बैंक में सेव करना है। उसके अलावा मैं जो अपनी टीम में प्लानिंग देता होता हूँ, उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। तो वो आप एक सर्टेन अमाउंट अपने अकाउंट में रखते होते हैं कि ये मेरे काम आएगी। उसके अलावा अपना जो सेविंग अकाउंट होता है, वो कुछ बैंक की टर्म्स होती हैं, जैसे कि कुछ कहती हैं कि आप महीने बाद अपने पैसे निकलवा सकते हैं, कुछ कहती हैं 6 महीने बाद, कुछ कहते हैं जब मर्जी निकलवा। तो वो आप 2 तरह से इन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गया कि आप अपने बैंक जो आपका सेविंग अकाउंट है, उससे विथड्रॉ कर सकते हैं। एनीवन? सो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। देन इसी लाइफ का एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा, और आप जिस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, जल्द से जल्द आप जो है ना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं।